हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो बराबर आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यानी कोई भी एग्ज़ाम आप दो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। तो हम आज ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बराबर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेशन से है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कहा गया है ए और बी भाई है और ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। तो कहता है ई का ए से रिलेशन क्या होगा, ई का ए से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आपको वो संबंध वो रिलेशन निकालने हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देंगे दोस्तों कि हम इसमें तीन चीज़ें जानने चाहिए कि हमारा जो अपनी पीढ़ी है उस पीढ़ी को इस लेयर में रखेंगे, इस 3 लेयर में। इसमें हम खुद रहेंगे, हमसे जो ऊपर की पीढ़ी है उसको ऊपर रखेंगे, उससे जो ऊपर की पीढ़ी है उसको उसके ऊपर रखेंगे, और हमसे जो नीचे की पीढ़ी है उसको यहाँ रखेंगे, और उससे जो नीचे की पीढ़ी होगी उसको नीचे रखेंगे। अब हमारी पीढ़ी में कौन कौन से लोग आएंगे दोस्तों? तो हमारी पीढ़ी में हम आएंगे, हमारी वाइफ आएगी, हमारा भाई आएगा, हमारी बहन आएगी, हमारा साला आएगा, और हमारी बहन के पति और उनके साथ जो रिलेशन है वो सारे आएंगे। हमसे ऊपर में कौन आएगा? हमारे पापा, हमारी मम्मी, चाची, फूआ, मौसी, मामी, ये सारे हमसे ऊपर के रिलेशन में आएंगे। उससे ऊपर में दादा दादी, नाना नानी। हमसे नीचे में हमारे पुत्र और उनसे नीचे में उनके पुत्र। तो इस तरह से अगर इस सीरीज को आप बनाते हैं तो आसानी से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी भाई हैं, तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों आपस में भाई हैं। तो भाई के लिए, लड़के के लिए हमने प्लस सिंबल का इस्तेमाल किया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस सिंबल के साथ आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लड़कों के लिए प्लस सिंबल का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हुआ ए और बी क्या है? भाई है। ए और बी क्या हो गया? भाई है। ए और बी भाई है। अगला क्या लाइन है? दोनों भाई का है तो हमने प्लस साइन लिया है लड़कों के लिए। अगर लड़की रहेगी तो हम माइनस साइन लेंगे। आप किस साइन के साथ इसके साथ कंफर्टेबल है वो साइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्लस लड़कों के लिए और माइनस लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। अगला लाइन कहता है ई पुत्री है एफ़ की। देखिए ई और एफ़ के बारे में हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हम इस लाइन को भी नहीं करेंगे। इसके बाद की जो लाइन है उसे पढ़ते, एफ़ पत्नी है बी की। तो बी की पत्नी कौन है? एफ़। बी की पत्नी कौन है? एफ़। यानी ये दोनों पति पत्नी है, ठीक ना। ये दोनों पति पत्नी है। ये इसके पति और ये इसके देवर या जो भी है, बड़े भाई होंगे या छोटे भाई होंगे। तो बड़े भाई होंगे तो देवर, सॉरी छोटे भाई होंगे तो देवर, बड़े भाई होंगे तो जेठ। अब कहता है एफ पत्नी है बी की। तो बी की पत्नी है, तो देखिए हमने पत्नी के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल किया है और ये पति हो गया। अब अगला लाइन कहता है ई पुत्री है एफ की। तो एफ की पुत्री कौन हो गई? ई। एफ की पुत्री कौन हो गई? ई। हमने बताया था कि इसके नीचे वाली पीढ़ी, यानी इस पीढ़ी में हम लोग रहेंगे, इसके नीचे हमारे पुत्र पुत्रियाँ रहेगी। तो इसके नीचे वाली पीढ़ी में इसकी पुत्री। अब यहाँ पर जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाए तो अपने आप को एज्यूम करें, आप अपने आप को एज्यूम करेंगे हर जगह, तो जल्दी रीजनिंग बनेगा ब्लड रिलेशन का। अब देखिए ये हम हैं, ये हमारी माँ और ये हमारी माँ के पति। चूँकि ये बी के पत्नी एफ है तो ये हमारे माँ के पति, यानी हम, हमारी माँ, हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के भाई यानी हमारे चाचा जी। तो ये रिलेशन का जो ट्री है, ग्राफ है, वो बन चुका है। अब हमें रिलेशन किस में पूछ रहा है वो देखेंगे। कहता है ई का ए से क्या संबंध है, यानी ई ए का कौन है? तो ये हम हैं और हमारे ए हैं चाचा जी, तो हम कौन हुए? इनकी भतीजी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बी को ई लिखा गया है, ठीक ना। बी को क्या लिखा गया है? ई लिखा गया है। बी का कोड कितना होता है दोस्तों? 2, और ई का कोड होता है 5। तो 2 को 5 लिखा गया, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 3 की वृद्धि की गई। और आर का कोड होता है 18 और यू का कोड होता है 21। तो 18 को 21 लिखा गया, तो यहाँ पर +3 की वृद्धि की गई, ठीक ना। अब यहाँ ए का कोड होता है 1 और डी का कोड होता है 4, यहाँ भी 3 बढ़ा। आई का कोड होता है 9 और एल का कोड होता है 12, 9 3 12। एन का कोड होता है
14 और Q का कोड होता है 17। यानी हम देख रहे हैं कि हर एक में 3 की वृद्धि हो रही, तो इसमें भी हर एक में 3 की वृद्धि होगी। हमने ऑप्शन नहीं लिखा, सिंपल क्वेश्चन है। सी का मतलब 3, इसमें 3 बढ़ाएगा तो 6, 6 का मतलब F, एक का मतलब एक में 3 बढ़ेगा तो 4, 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों D। R का मतलब 18, 18 में 3 बढ़ाइएगा तो 18 3 21, 21 का मतलब U। और E का मतलब होता है 5 और 5 में 3 बढ़ाएगा तो 8, 8 का मतलब H। F का मतलब 6 और 6 3 9, 9 का मतलब I। U का मतलब 21 3 24 यानी 24 का मतलब X। और L का मतलब होता है 12 और 12 3 15। तो 15 ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, यानी हमारा आंसर ये होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 7 28 क्या है, 2 7 28 63। अब यहाँ पर क्या होगा अगर इसके बाद 215 है, तो ऑप्शन हमारे पास है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 के बाद 7 आया है, फिर 28 आया है, फिर 63 है और फिर 215 है। अगर आप समझे तो 1 का Q और प्लस 1, तो 1 का Q प्लस 1 कितना होता है 2। 1 का Q मतलब 1 और 1 1 2। यहाँ देखिएगा इसमें 2 का Q और माइनस 1 हो गया, 2 का Q 8, 8 में से 1 गया 7। अब यहाँ देखिए 3 का Q, तो 3 का Q 27 प्लस 1, यानी पहले 1 का Q हुआ फिर 1 जुटा, फिर 2 का Q हुआ फिर 1 घटा, फिर 3 का Q हुआ 1 जुटा। अब क्या होगा 4 का Q होगा और 1 घटेगा, तो 4 का Q 64, 64 में से 1 गया 63। अगली बार क्या होगा 5 का Q और उसमें से क्या होगा 1 जुटेगा, चूँकि इसमें अगर घटा है तो अगर जुटेगा, और फिर इसमें क्या होगा घटेगा, तो 6 का Q माइनस 1, तो 6 का 216, 216 में से 1 गया 215। अब 5 का Q 125 और 1 126, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि एक सीरीज दिया गया है, इस बीच वाली सीरीज में चारों कौन से लेटर होंगे। अब ध्यान देंगे, अगर इस सीरीज को आप ढंग से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ A, फिर B, फिर C, फिर D, नहीं ये चारों लगातार नंबर हैं। यहाँ F से शुरू हो गया है, F G H I, ये भी चारों लगातार है। फिर P Q R S। अब इनके बीच का जो गैपिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1 B C D, E नहीं लिखा, E के बाद F लिखा है, तो F G H I। J नहीं लिखेंगे, J के बाद यहाँ क्या लिखेंगे K L M N। O नहीं लिखेंगे, फिर P से शुरू होगा तो P Q R S। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा N M L K, N M L K, ऑप्शन नंबर C। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये देखिए डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। और डाइस के क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है 3 के विपरीत। कितना पूछा गया है 3 के विपरीत। इसमें देखिए 4 डाइस दिया गया है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम का है। 4 डाइस दिया गया है, ये चारों डाइस में आप किसी 2 या किसी 3 या चारों डाइस की ज़रूरत हो तो आप चारों डाइस का इस्तेमाल इसके आंसर में कर सकते हैं। तो हमें 3 का विपरीत पूछ रहा है। देखिए 3 यहाँ पे है, ठीक ना, 3 के साथ साथ 5 और 6, देखिए 5 और 6 भी यहाँ मिल गया। तो हम एक रूल इस क्वेश्चन के लिए आपको बता देते हैं कि अगर किन्हीं 2 डाइस के, ठीक ना, अगर किन्हीं 2 डाइस के 2 फलक, ये 2 साइड्स जो हैं 2 फलक अगर आपस में कॉमन हो जाए दोस्तों, अगर किन्हीं 2 डाइस के 2 फलक कॉमन हो जाए तो जो शेष या जो रिमेनिंग होगा, जैसे ये वाला फेस, ये जो फेस रिमेनिंग बचा हुआ फेस है, वो फेस अगले दूसरे फेस के अपोजिट हो जाएगा। यानी 4 किसके अपोजिट हो जाएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा। यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4। कब, जब किन्हीं 2 डाइस में 2 पासे में 2 सतह कॉमन हो जाए। कौन सी 2 सतह, वो मायने नहीं रखता, कोई भी 2 सतह अगर कॉमन हो जाए तो तीसरी सतह जो बची हुई रहेगी वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 का अपोजिट 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये
मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी होती है, या तो इन दोनों को घटाएगा तो लिखेगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो लिखेगा, या इन दोनों को जोड़ करके किसी चीज़ से भाग देगा या गुणा करेगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ बीच में क्या है। अब यहाँ बीच में 316 है, तो 8 1 9, डायरेक्ट तो लिखेगा नहीं चूँकि 900 आ रहा है, तो 900 का देखिए 900 अगर लगभग में आ रहा है तो 900 को 3 से भागा देंगे तो 300 के लगभग में ही आ जाएगा, 300 के लगभग में आ जाएगा ना, तो घटने की चांसेस नहीं। तो 800 में 100 जाएगा तो वो 700 के लगभग में आता, जोड़ करके आ रहा है, जोड़ करके भी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यानी जोड़ करके भाग देगा। देखिए जोड़ते हैं सबसे पहले, तो 836 और 112 को जोड़िएगा, तो 800 और 1 900, 36 और 12 48, यानी आ जाएगा कितना जोड़ करके 948। अगर हम इसे 3 से भागा दे, चूँकि ये 300 के लगभग में है, तो 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 छक 18, हमारा आ गया ना बीच वाला 316। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 400 और 2 600, 20 10 30 3 33, यानी 633 को अगर हम 3 से भाग दे दें मित्र दोस्तों, तो 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन है। आगे क्या होगा आपको ये सीरीज में अगला डिजिट्स कौन होगा वो आपको बताना है। तो देखते हैं क्या कर रहा है, सीरीज बनाते हैं। 11 1 12, यानी इसमें 1 बढ़ाया, फिर 12 और 5 17, फिर यहाँ 5 बढ़ा दोस्तों, 17 1 18, देखिए बनता चला जा रहा है, फिर 5 बढ़ेगा, 18 5 23, फिर 1 बढ़ेगा, 23 1 24, और फिर 5 बढ़ेगा, 24 और 5 29। ये आसान सा सीरीज निकल गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करें तो सबसे पहले जो भी बोले वहाँ पे आप खुद को एडजस्ट करिए। हम मान लेते हैं एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, अब हम मंजू खुद बनेंगे, मंजू हम हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति का परिचय करा रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, हम मंजू हैं, और हम एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो है वो मेरी माँ, यानी जो आदमी है ना वो मेरी माँ, तो हम हैं तो मेरी माँ के इकलौता पुत्र, तो मेरी माँ का पुत्र यानी मेरा भाई। देखिए हम मंजू हैं और मेरी माँ का इकलौता पुत्र यानी मेरा भाई, और मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, मेरे भाई के पिता यानी मंजू के भी पिता यानी मेरे भी पिता, और मेरे पिता की बहन यानी मेरे पिता की बहन मेरी बुआ, मेरी कौन, ये होगी बुआ, और मेरी बुआ का ये बेटा है, ठीक ना। ये हम हैं, मेरी माँ का इकलौता पुत्र यानी मेरा भाई, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता मतलब मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की बहन, मेरे पिता की बहन यानी मेरी बुआ, यानी हमारी ये कौन है, बुआ, और इनका ये लड़का है जो मेरे साथ है। तो अब बताइए मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी मंजू उस व्यक्ति की कौन है, तो मेरी बुआ का लड़का यानी मेरा बुआ मतलब फुआ, फुफेरा भाई, मेरे बुआ का लड़का मतलब मेरा फुफेरा भाई है ये। अगर वो मेरा फुफेरा भाई है तो हम उसकी ममेरी बहन होंगे, वो मेरा फुफेरा भाई है तो हम उसकी ममेरी बहन होंगे, यानी मंजू कौन है उसका, मंजू उसकी बहन है, यानी हम उसकी कौन है, बहन है। तो पूछ रहा है मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मंजू उस व्यक्ति की कौन है। अगर पूछता व्यक्ति का मंजू से क्या संबंध है तो व्यक्ति उसका फुफेरा भाई यानी भाई हो जाता, बट मंजू के बारे में पूछ रहा है तो मंजू उसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। 9 जो क्वेश्चन नंबर है दिख रहा होगा आपको, 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें दिया जाता है कि हाथी, भेड़िया और जानवर, इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम सबसे उचित होगा। तो देखिएगा जानवर के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, हाथी और भेड़िया, तो जानवर तो सबसे ऊपर होगा, ये जानवर का डायग्राम हो जाएगा, ये जानवर का हो जाएगा, और इसके अंदर अलग हाथी और भेड़िया, चूँकि भेड़िया और हाथी में कोई मैच नहीं है तो ये भेड़िया और ये हाथी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी घड़ी में 7:30 का समय हो रहा है, किसी घड़ी में 7:30 का समय हो रहा है, तो उस वक्त घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ऐसे इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, हम डायरेक्ट उस फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं। फार्मूला होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। क्या होता है 30h, h का मतलब घंटा, m का मिनट मतलब मिनट। तो आप इस पर भी बैठा सकते हैं। 30 घंटे की जगह पर कितना है 7 बजकर, तो घंटा 7 हो गया। 30 मिनट, तो यहाँ 30 मिनट लिख देंगे। तो 15 दूनी 30 और 7 21, 210 माइनस 15 एक रहिया, 15 को गुना करिए तो 165। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा फिर एक पैसा लिया 0, तो एक पैसा लेंगे 10 में से 6 गया 4, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों 45 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हम आपको एक और मेथड बता रहे हैं, जब आपको ये चीज़ें याद ना हो तो सिर्फ आप एक डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे 7:30 का। तो यहाँ 12 बजेगा, यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 7:30 का डायग्राम तो इसी तरह से बनेगा दोस्तों। 7:30 का डायग्राम ये हुआ। अब 7:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप सबसे पहले हमें बताइए, ये जो एक गैप होता है ना वो 30 डिग्री का होता है। ये एक गैप 30 डिग्री का होता है। ये भी 30 डिग्री, 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 ये भी 30 डिग्री। तो देखिए हमें ये कोण निकालना है, ये तो पहले 30 डिग्री होगा कन्फर्म, ठीक ना, प्लस ये जो कोण बनेगा ना ये वाला, ये कोण जो 7 से थोड़ा सा आगे जाएगा, 7:30 बजने के कारण ये घड़ी 7 मिनट, घंटे की जो सुई है 7 से ऊपर जाएगी। अब आप बताएंगे कि ये घंटे की सुई यहाँ से यहाँ क्यों गई, क्योंकि ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आई। तो घंटे की सुई दोस्तों, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये मिनट की सुई 12 पर से जब 6 पर आई तब यहाँ से यहाँ गया, तो ये 30 मिनट के कारण, तो 1 मिनट के कारण आधा डिग्री, तो 30 मिनट के कारण कितने डिग्री का कोण 30/2 यानी 15 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो 30 डिग्री और 15 डिग्री टोटल कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ये। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे चले या आप इस तरह से चले। हम आगे स्पेशल घड़ी का एक वीडियो बनाएंगे रीजनिंग का, जिसमें हम पूरी तरह से डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक ना। तो अभी तो फिलहाल हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आगे हम बनाएंगे घड़ी का क्वेश्चन, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। यदि किसी महीने की 11 तारीख को सोमवार है, यानी 11 तारीख को क्या है दोस्तों 11 तारीख को सोमवार है, ठीक ना, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी मंथ में, उसी माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब सोच लीजिए 11 तारीख को ये है और 25 तारीख को, आप जानते हैं कि हर 7 दिन बाद सेम डेट आता है। तो हम इसमें 2 तरीके से समझ सकते हैं, 7 जोड़ेंगे तो 11 7 18 तारीख, 18 तारीख को भी सोमवार होगा, 18 7 25, फिर 25 तारीख को भी क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो 11 7 18, 18 7 25, इसमें भी 7 जोड़िएगा तो 25 तारीख को भी क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर सोमवार। या इसे एक तरीके से और बना सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस 25 में से 11 गया 14। अब 14 को हर 7 दिन के बाद डेट चेंज होता है, तो आप 14 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है, यानी शेषफल अगर 0 बच रहा है तो सेम दिन वही दिन रह जाएगा। अगर 1 बचता तो मंगल होता, अगर यहाँ 2 बचता तो इसमें 2 दिन जोड़ते, 3 बचता तो इसमें 3 दिन जोड़ते। तो हमारा क्या बच रहा है 0, यानी हमारा आंसर क्या होगा सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है 16, 25, 36, 72, 144, 196 और 225 में विषम कौन है। विषम का मतलब इनमें अलग कौन है, तो अलग कौन है ऐसा ही दिख रहा है। देखिए ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस सीरीज का ये विषम नंबर है और ये विषम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों।
ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन से है, यानी दिशा से है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक डिटेल डाल देते हैं। इस पे भी हम लोग हर टॉपिक पे अलग से उस चैप्टर का वीडियो बनाएंगे 10 से 15 क्वेश्चंस के साथ, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उससे, और बड़े लेवल के भी क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग हल कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो हम इसे बता दे रहे हैं, ऊपर उत्तर होता है, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। तो उत्तर के सीधे नीचे एकदम दक्षिण होगा दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, पूरब हो जाएगा, और इस दिशा में हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो अगर राम को आप यहाँ रखते हैं ऊपर उत्तर, यानी इसको 12 किलोमीटर चला दिए। फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, तो पश्चिम इधर होगा, तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। और फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और फिर 12 किलोमीटर दक्षिण या नीचे की ओर चलता है। ये भी 12 है, ये भी 12 है, यानी इसी लाइन के डायरेक्शन में आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, अब यहाँ पहुँचा हुआ। तो ये कितनी दूरी है दोनों के बीच, तो दोनों के बीच 10 किलोमीटर की दूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा 13 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे हैं जिसे आप देखते के साथ आप बना सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं दोस्तों, तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।